हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर निवेदिता दादू। मुहासे ज़्यादातर ऑयली स्किन में बनते हैं। ऐसी स्किन में जब डर्ट, बैक्टीरिया और ऑयल जमा हो जाता है तो वो पोर को ब्लॉक कर देता है और उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से मुहासे बनते हैं। मेल्स में यूजुअली बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन की वजह से मुहासे हो सकते हैं। डैंड्रफ की वजह से कई बार फोरहेड और अपर बैक में मुहासे हो सकते हैं और इसके अलावा हेयर वैक्स या जेल इस्तेमाल करने से पोर्स क्लोज हो जाते हैं और उससे भी मुहासों के चांसेस बढ़ सकते हैं। फीमेल्स में मेकअप एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। मेकअप यूज़ करने से अगर हम सही ब्रांड इस्तेमाल ना करें या सही फेस वॉश इस्तेमाल ना करें, मेकअप बिना रिमूव करे सो जाएं या मेकअप ब्रशेस को रेगुलरली वॉश ना करें तो उनसे मुहासे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस के कारण भी पिंपल्स हो सकते हैं। मुहासों में कई बार लाल या ब्राउन निशान छूट सकते हैं। ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो अपने मुहासों को छेड़ते हैं और इसको ठीक करने के लिए क्रीम्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा जिन लोगों को क्रीम से सुधार नहीं दिखता उनके लिए केमिकल पील्स और लेज़र्स के भी ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं जिनसे आप अपने ब्राउन और रेड निशान कम कर सकते हैं, पूरी तरह हटा सकते हैं। जिन लोगों में पिंपल्स ठीक समय पर ना हटाए जाएं उनमें कई बार पिंपल्स गड्ढे भी छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी अलग अलग तरह के लेज़र्स अवेलेबल हैं जिनसे वो गड्ढे हल्के किए जा सकते हैं। लेज़र अगर सही जगह से करवाया जाए, सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो और डॉक्टर की निगरानी में करवाया जाए तो उसके केवल फ़ायदे ही होंगे, नुकसान नहीं होंगे। एक्ने की हर परेशानी के लिए अलग तरह के लेज़र होते हैं, जैसे ब्राउन और रेड निशान हटाने के लिए अलग लेज़र हैं और पिंपल के गड्ढे हटाने के लिए अलग तरह के लेज़र होते हैं। टीनेज एक्ने में डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ऑयली खाना खाने से, जंक फूड ज़्यादा खाने से, मीठा खाने से या हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड खाने से या जैसे कि मैंगो और चॉकलेट, इनसे पिंपल बढ़ते हैं। पानी ज़्यादा पीना चाहिए और जितना आप फल और हरी सब्जियां ज़्यादा खाएंगे उतने आपके टॉक्सिन ज़्यादा फ्लश आउट होंगे और आपके पिंपल्स कम होंगे। पिंपल या मुहासे एक स्किन की बीमारी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। कुछ लोग पार्लर से ब्लैक हेड्स रिमूव कराते हैं जिसके लिए वो स्टीम का इस्तेमाल करते हैं। स्टीम से आपके पोर्स खुल जाते हैं और अगर आप ये करवा भी रहे हैं तो उसके बाद आप आइस पैक लगवाएं जिससे आपके पोर्स फिर से क्लोज हो जाएं और नए ब्लैक हेड्स ना बन सकें। हार्मोनल चेंजेस का भी एक्ने में रोल है। पॉलीसिस्टिक ओवरी एक बहुत कॉमन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम बन चुकी है जो कुछ शहरों में बहुत ज़्यादा है। इसमें ओवरीज़ के अंदर सिस्ट बनने की वजह से कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से लोगों में या तो पिंपल ज़्यादा निकलते हैं या उनके चेहरे पर बाल आ जाते हैं या उनके सर के बाल झड़ते हैं या उनका वज़न आसानी से बढ़ता है या उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। ये ज़रूरी है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी की डायग्नोसिस सही टाइम पे हो ताकि अंदर से आपके हार्मोनल इश्यूज़ को भी ठीक किया जा सके ताकि आपके पिंपल्स ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा लंबे समय तक के लिए ठीक रह सकें। 25 साल की उम्र के बाद जो एक्ने होता है उसे हम एडल्ट एक्ने कहते हैं। ये एक्ने ज़्यादातर हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है और ये ज़्यादा चेहरे के नीचे के हिस्से में जॉ लाइन पर होता है और इसमें क्लासिकल एडल्ट एक्ने में पेशेंट्स को मोटे सिस्ट बन जाते हैं और जिसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स खानी ज़रूरी होती हैं और इसमें ये भी ज़रूरी है कि अगर कोई हार्मोनल चेंजेस हैं तो उनका साथ में इलाज किया जा सके ताकि आपका रिज़ल्ट जल्दी आए।
पिंपल्स के ब्राउन और लाल निशान हटाने के लिए अलग तरह के लेज़र्स होते हैं, और पिंपल्स में जो गड्ढे हो जाते हैं उनके लिए अलग लेज़र्स होते हैं। ये गड्ढे चेहरे पर तब बनते हैं जब हम पिंपल्स को सही टाइम पे ट्रीट नहीं करते, तो आपके पिंपल्स में जो पस होती है उसके अंदर बैक्टीरिया जो होता है वो आपकी स्किन के प्रोटीन को ख़त्म कर देता है, और उससे जब वो पिंपल्स हील होते हैं तो वो इस तरह के स्कार्स होते हैं। इसमें अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं, और आपको हर टेक्नोलॉजी के बारे में सही से जानना ज़रूरी है। ये लेज़र्स धीरे धीरे आपको स्किन के अंदर कोलाजन बनाते हैं, जिससे आपके स्कार्स लिफ्ट होते हैं। इसको करने से पहले हम आधा घंटा नंबिंग क्रीम लगाते हैं, जिससे चेहरा आपका एनेस्थेटाइज हो जाता है, तो आपको दर्द नहीं होती, और उसके बाद ये लेज़र किया जाता है, और इसके बाद चेहरा एक दिन तक थोड़ा लाल रहता है। उसके बाद आपकी स्किन नॉर्मल हो जाती है, और ये आप महीने में एक बार करवा सकते हैं। ये सिंगल सेशन ट्रीटमेंट नहीं होता है, और हर सेशन में आपका चेहरा, आपकी स्किन कुछ कोलाजन बनाएगी, जिससे आपको हर सेशन में 20 से 30% सुधार दिखेगा। और किसी को कितने सेशंस की ज़रूरत है ये डिपेंड करता है कि उनके स्कार्स कितने डीप हैं। हर सेशन में आपको कुछ सुधार नज़र आएगा, धीरे धीरे आपके स्कार्स शैलो होंगे और स्किन पहले से काफ़ी बेहतर लगेगी। लेज़र के बाद एक दिन तक आपका चेहरा लाल रह सकता है, तो इस दौरान आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, ज़्यादा धूप में ना निकलें, ज़्यादा हार्श फेस वॉशेस इस्तेमाल ना करें, मुलायम साबुन से मुंह धोएं, और मेकअप का इस्तेमाल इस दौरान ना करें। जैसे ही 1-2 दिन में स्किन ठीक हो जाती है तो आप वापस से मेकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिंपल्स को दूर रखने के लिए जिम के प्रोटीन का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर आपको डैंड्रफ है तो डैंड्रफ के शैम्पूज़ यूज़ करें। ज़्यादा ऑयली खाना ना खाएं। जंक फूड खाने से, ज़्यादा मीठा खाने से पिंपल्स बढ़ते हैं। मेकअप कम से कम इस्तेमाल करें। मेकअप ब्रशेस को धोएं। रात को सोने से पहले मेकअप उतार के सोएं, और ज़्यादा स्टीम सोना ना लें, उससे आपके पोर्स खुल सकते हैं। बालों में ऑयल ना लगाएं, उससे भी पोर्स ब्लॉक हो सकते हैं। और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाने से भी पिंपल्स बढ़ते हैं। तो हेल्दी खाना खाएं और सही स्किन केयर रूटीन फॉलो करें, सही फेस वॉशेस इस्तेमाल करें, सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन में धीरे धीरे सुधार आएगा। जिन्हें कम पिंपल्स हैं उनके लिए केवल सही स्किन केयर रूटीन इस्तेमाल करने से, सही प्रोडक्ट्स यूज़ करने से, सही डाइट फॉलो करने से और पिंपल की क्रीम लगाने से आराम मिलना चाहिए। अगर आपके पिंपल्स थोड़े ज़्यादा हैं तो उसमें आपको ओरल एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है, और जिनके बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं उनके लिए ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो केवल डॉक्टर की सुपरविजन में ही दी जाती हैं। तो इसे करने से आपको फ़ायदा दिखेगा। हमारी क्लिनिक में मुहासों के लिए एक्ने चेक ट्रीटमेंट है जो आपके पिंपल्स को कम करता है। ब्लैक हेड और वाइट हेड के लिए कुछ तरह की केमिकल पील्स हैं जिनमें ब्लैक हेड और वाइट हेड एक्सट्रैक्ट करके वो पील्स लगाई जाती हैं, जिससे वो पोर्स थोड़े क्लोज होते हैं और ब्लैक हेड वाइट हेड दोबारा बनने के चांसेस कम होते हैं। ऑयली स्किन और ओपन पोर्स के लिए हमारे पास कार्बन ट्रीटमेंट है, जिसमें कार्बन लगाया जाता है, जिससे कार्बन वो आपकी स्किन के ऑयल को ख़त्म करता है और उसके बाद लेज़र करने से हम पोर्स को क्लोज़ कर सकते हैं। एक्ने स्कार्स के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के लेज़र्स हैं, जिसमें आपके स्कार्स धीरे धीरे हर सेशन में शैलो होते जाएंगे और स्किन का टेक्सचर और क्वालिटी इम्प्रूव होगी।
सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं और इस वीडियो में हम एक्ने स्कार्स के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्ने स्कार्स कैसे बनते हैं। एक्ने स्कार्स यूजुअली उन पिंपल्स में बनते हैं जो ज़्यादा बड़े होते हैं, जिनमें पस होती है या जिन पिंपल्स को सही समय पर ट्रीट नहीं किया जाता। तो ऐसे पिंपल्स में पस आपके स्किन में पेनिट्रेट कर जाती है और जब तक वो पिंपल्स हील होते हैं तो वो स्कारिंग के साथ हील होते हैं। तो जिसका मतलब है कि अगर आप अपने पिंपल्स का सही समय पर इलाज कराएं तो आप स्कारिंग के चांसेस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्ने स्कार्स कितने तरह के होते हैं। इसमें ब्राउन और रेड मार्क्स सबसे ज़्यादा कॉमन है। ब्राउन मार्क्स तब होते हैं जब आप अपने पिंपल्स को पॉप करते हैं। ब्राउन मार्क्स को हटाने के लिए ग्लाइकोलिक एसिड या हाइड्रोक्विनोन बेस्ड क्रीम्स अवेलेबल हैं, पर किसी भी क्रीम का इस्तेमाल आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की सुपरविजन में ही करें। अगर आपके ब्राउन मार्क्स इन क्रीम से भी नहीं जाते तो आपके लिए डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स में केमिकल पील्स या क्यू-स्विच लेज़र्स अवेलेबल हैं। केमिकल पील्स आपकी डेड स्किन को एक्सफोलिएट करती है और क्यू-स्विच लेज़र्स आपके मेलानिन पिगमेंट को टारगेट करके पिगमेंट सेल्स को बर्स्ट करके आपकी पिगमेंटेशन को कम करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों में पिंपल्स ख़त्म होने के बाद रेड मार्क्स रह जाते हैं। ये यूजुअली फेयर कॉम्प्लेक्शन में होते हैं और ये ब्लड वेसल की एनगॉर्जमेंट की वजह से होते हैं। इसके लिए पेमिक्रोलिमस मॉलिक्यूल अवेलेबल है जो क्रीम है और जो आप चेहरे पे लगाने से आपकी रेडनेस धीरे धीरे कम हो सकती है। रेडनेस को कम करने के लिए एडवांस फ्लोरोसेंट टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। एडवांस फ्लोरोसेंट टेक्नोलॉजी रेड मार्क्स के हीमोग्लोबिन को टारगेट करके रेडनेस को कम करती है। रेड और ब्राउन मार्क्स के अलावा पिंपल्स काफ़ी बार हील होने पर एट्रोफिक या डिप्रेस स्कार्स छोड़ते हैं। एट्रोफिक स्कार्स 3 तरह के होते हैं: आइस पिक स्कार्स, रोलिंग स्कार्स और बॉक्स स्कार्स। आइस पिक स्कार्स वी शेप होते हैं और डीप होते हैं। रोलिंग स्कार्स स्किन सरफेस को अनइवन टेक्सचर देते हैं और बॉक्स स्कार्स वाइड होते हैं विद शार्प एजेस। आपकी स्किन के लिए कौन सा लेज़र सही है वो डिपेंड करता है कि आपके स्कार्स किस टाइप के हैं और कितने डीप हैं। आइस पिक स्कार्स लेज़र को रिस्पॉन्ड नहीं करते, इसलिए आइस पिक स्कार्स के लिए TCA क्रॉस टेक्निक यूज़ की जाती है। TCA क्रॉस में ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड आपके एक्ने स्कार्स पर लगाया जाता है जो फ्रॉस्टिंग होने पर पील हो जाता है। ओपन पोर्स या शैलो एक्ने स्कार्स के लिए आप डर्मा रोलर या डर्मा पेन करवा सकते हैं। डर्मा रोलर एक हैंड हेल्ड डिवाइस है जिसे स्किन पे रोल करने से कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ती है और स्कार्स कम विजिबल होते हैं। शैलो स्कार्स के लिए आप टिक्सल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टिक्सल थर्मो मैकेनिकल एब्लेशन के मैकेनिज़्म से काम करता है और टिक्सल करवाने पर 1 दिन तक फेस में रेडनेस रहेगी और उसके बाद धीरे धीरे कोलेजन प्रोडक्शन से आप नोटिस करेंगे कि आपके स्कार्स कम हो रहे हैं। मीडियम डेप्थ स्कार्स के लिए अर्बियम YAG टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्बियम YAG टेक्नोलॉजी एक नॉन एब्लेटिव लेज़र है। ये फ्रैक्शनेटेड एनर्जी आपके स्किन में डिलीवर करने से कोलेजन प्रोडक्शन होती है और इससे आपको अपने स्कार्स में इम्प्रूवमेंट दिखेगी। डीप स्कार्स के लिए माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी या MNRF की टेक्नोलॉजी और फ्रैक्शनल CO2 की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। MNRF या माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी में डाउन टाइम कम होता है, लेकिन आप ध्यान दें कि आपका MNRF इंसुलेटेड और फ्रैक्शनेटेड हो। इंसुलेटेड होने की वजह से एपिडर्मल डैमेज कम होता है और इसलिए डाउन टाइम कम होता है और MNRF करवाने के बाद आप 1 दिन के बाद अपने काम पर जा सकते हैं। फ्रैक्शनेटेड होने की वजह से इसकी स्किन की रिकवरी फास्ट होती है और रिज़ल्ट सुपीरियर होते हैं। फ्रैक्शनल CO2 टेक्निक में डाउन टाइम ज़्यादा होता है। इसमें 5 से 7 दिन तक आपकी स्किन रेड होके ब्राउन होके
अपील होगी, इसलिए ये आजकल के बिज़ी लाइफस्टाइल में थोड़ा अनपॉपुलर है। इसके अलावा इंडियन स्किन टोन में फ्रैक्शनल CO2 टेक्नोलॉजी से पिगमेंटेशन देखी गई है, इसलिए इंडियन स्किन टोन के लिए माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पॉपुलर है। हमारी क्लिनिक में आपके रिज़ल्ट्स को और एनहांस करने के लिए इन लेज़र्स के साथ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी या PRP का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपके ब्लड से प्लेटलेट्स को सेपरेट करके उन्हें आपके स्किन में पेनिट्रेट किया जाता है। प्लेटलेट्स में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो आपके स्किन सेल्स को स्टिमुलेट करके आपके रिज़ल्ट्स को और बेटर करते हैं। लेज़र्स के साथ काफ़ी बार सब्सिजन टेक्निक को भी क्लब किया जाता है। सब्सिजन वो टेक्निक है जिसमें फाइब्रस बैंड्स जो आपकी स्किन के स्कार्स को नीचे पुल कर रहे हैं उन्हें ब्रेक किया जाता है। एक्ने स्कार्स के ट्रीटमेंट के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये सिंगल सेशन ट्रीटमेंट्स नहीं होते। आपके स्कार्स के लिए कितने सेशंस की ज़रूरत है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके स्कार्स कितने डीप हैं और कितने ज़्यादा हैं। अगर आप इमीडिएट रिजल्ट्स चाहते हैं विद नो डाउन टाइम तो आपके लिए डर्मल फिलर्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है। डर्मल फिलर्स रेडीमेड कोलाजन होता है जो आपके कोलाजन से मिलते हैं और इन इंजेक्शंस को आपके स्कार्स पर लगाने से आपको इमीडिएट रिजल्ट दिखेगा, पर ये रिजल्ट्स लाइफ टाइम लास्ट नहीं करते। लेज़र सेशंस 1 to 1.5 मंथ्स अपार्ट किए जाते हैं क्योंकि इतना टाइम आपकी स्किन लेती है कोलाजन प्रोड्यूस करने के लिए। और काफ़ी बार लोग ये पूछते हैं कि जो रिज़ल्ट्स उन्हें एक्ने स्कार लेज़र से मिल रहे हैं क्या वो परमानेंट हैं, तो ये मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर करना चाहूँगी कि ये कोलाजन आपकी स्किन प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए ये रिज़ल्ट्स परमानेंट हैं। एट्रोफिक या डिप्रेस स्कार्स के अलावा काफ़ी बार आपके पिंपल्स हाइपोट्रोफिक स्कार्स के साथ हील होते हैं। ये स्कार्स यूजुअली नोज़ या चिन पर होते हैं। इनके लिए आप सिलिकॉन जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सिलिकॉन जेल से काफ़ी बार उतना फ़ायदा नहीं दिखता, तो इसके लिए आप एब्लेटिव लेज़र्स और इंट्रालीजनल ट्राइमसिनोलोन इंजेक्शंस लगवा सकते हैं। Hi everyone, my name is Sona and I want to share with you all that I've always had acne all my life, ever since I was a teenager, and I was introduced to Dr. Nivedita Dalu by a dear friend of mine, and it's been a couple of months that I've visited this clinic and I can see a lot of change in my skin. So yeah, I want to give a thumbs up to Dr. Dalu. Thank you. I was very frustrated with my acne problem, which was there since last 10 years in my college days. So when I consulted Dr. Dalu, it did not took even 3 months to see the difference for me. I am very happy with the treatment, and as she is the best doctor in dermatologist in Delhi NCR. My name is Navina Jani and मैं यहाँ पे आती हूँ डॉक्टर निवेदिता से कंसल्ट करने। आई थिंक आई हैव बीन कंसल्टिंग डॉक्टर निवेदिता फ्रॉम लास्ट 1 ईयर एंड जब मैं पहली बार आई थी उनके पास तो मेरे को इतना सीवियर एक्ने का प्रॉब्लम था एंड मेरे पूरे चेहरे पे मार्क्स थे। आई वाज रियली वरीड बिकॉज आई हैव हैड अ रियली क्लियर स्किन एंड ऑल ऑफ अ सडन आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग एंड acne started popping out, comedons and all that, and I was really worried. मैंने डॉक्टर निवेदिता से पहले 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया जिनके बहुत ही अच्छे क्लाइंट्स रहे हैं, लेकिन सब फेल हो गए। मुझे किसी का ट्रीटमेंट समझ में नहीं आया। देन फाइनली वन डे आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन माय ऑन नेट एंड आई सॉ डॉक्टर निवेदिता's दिस वन। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई एंड मैं फिर डॉक्टर निवेदिता के पास थ्रू इंटरनेट सर्च करते आई एंड थैंकफुली मेरे फर्स्ट जब उन्होंने मुझे बताया कि यू शुड डू दिस थिंग, तो मेरे फर्स्ट ट्रीटमेंट में ही मुझे इतना इफेक्ट दिखा। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड कि इतनी जल्दी इतना इफेक्ट कैसे दिख सकता है। तो फिर 2-3 बारी में ही मेरा फेस ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका था एंड एवरीबडी वाज लाइक कि आपने क्या करवाया है, कहाँ से करवाया है। आई यूज्ड टू फील सो ग्लैड दैट आई एम ब्लेस्ड विद सच अ ग्रेट डर्मेटोलॉजिस्ट कि जिसने मेरी इतनी जल्दी इतना मेरा प्रॉब्लम सॉल्व किया, इतना बड़ा प्रॉब्लम। क्योंकि कहीं भी एक्ने हो वो छुप सकता है, लेकिन फेस पे जब एक्ने होता है वो एकदम क्लियर स्किन पे दिखता है, सबको दिखता है। वो बहुत ही
मेरे को प्रॉब्लमेटिक लगता था एंड शुरू से आई हैव बीन वरीड अबाउट माई फेस कि अभी कैसे होगा, कैसे जाएगा। एक डॉक्टर ने तो मुझसे ये भी कहा था कि आपको एटलीस्ट 10 लेज़र के सेशंस लेने पड़ेंगे, बट थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ। विद इन 2 to 3 ट्रीटमेंट्स एंड पील्स एंड ऑल दैट मेरा सब कुछ प्रॉब्लम ठीक हो गया। हाँ, आई हैव बीन फॉलोइंग अप रेगुलरली, उनसे मैं पूछती रहती हूँ, उनकी मेडिकेशंस वगैरह बहुत लाइट होती हैं, जो वो बोलती हैं कि ये इफेक्ट होगा तो वो इफेक्ट होता ही है। फॉर मी डॉक्टर निवेदिता इज अ ब्लेसिंग एंड आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड दैट शी इज माई डर्मेटोलॉजिस्ट। आई फील सो गुड एंड आई वांट टू रिकमेंड हर टू एवरीवन, all my friends and all my relatives. I have been telling them that you should, if you have any skin problem, you should consult Dr. Nivedita, and even to everybody I would like to recommend her कि किसी भी skin की problem हो, acne हो या कोई भी XYZ हो। In fact मैंने Dr. Nivedita को अपने 2-3 friends को recommend किया है जिनकी भी बहुत टाइम से प्रॉब्लम रही है, वो भी इधर आए हैं एंड उनको भी वो ही सेटिस्फैक्शन मिला है जैसा मुझे मिला है। आई एम ट्रूली एंड फुली सेटिस्फाइड क्लाइंट एंड आई एम रियली हैप्पी कि डॉक्टर निवेदिता हैं हमारे साथ, ताकि हमें इतना जल्दी फास्ट हम रिकवर कर सके। सो थैंक यू एंड प्लीज आई वुड लाइक टू रिकमेंड हर वंस अगेन टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। I wanted you to be inside my arms where the night goes down. निवेदिता, लगातार देखा जाता है कि जो मुहासे हैं वो लगातार एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है और ये लगातार बढ़ता ही जाता है। मुहासे जो है एक एक्ने प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको कैसे ख़त्म किया जाए और क्या कारण है इसका? मुहासे ज़्यादातर ऑयली स्किन में पाए जाते हैं और ऐसी स्किन में पोर्स में जब ऑयल, बैक्टीरिया और डेड स्किन सेल्स इकट्ठा हो जाते हैं तो वो पोर को ब्लॉक कर देते हैं और इसमें इन्फेक्शन होने के कारण मुहासे बनते हैं। देखा जाता है कि मुहासे जो हैं मेल्स में अलग कैटेगरी के पाए जाते हैं और फीमेल्स में अलग कैटेगरी के पाए जाते हैं, तो ये क्या कारण है? मेल्स में और फीमेल्स में क्यों डिफरेंसेस आते हैं? मेल्स में यूजुअली बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन से भी हो सकते हैं पिंपल्स, और डैंड्रफ के कारण माथे पर या अपर बैक में पिंपल्स हो सकते हैं। और इसके अलावा जो जेल इस्तेमाल करते हैं लड़के, उनकी वजह से उनको माथे पर पिंपल्स हो सकते हैं। लड़कियों में यूजुअली ऐसा होता है कि कॉस्मेटिक इस्तेमाल करने के कारण पिंपल निकलते हैं, और कॉस्मेटिक अगर सही ब्रांड इस्तेमाल ना हो या मेकअप ब्रशेस ठीक से साफ़ ना हो तो उससे होते हैं। इसके अलावा लड़कियों में हार्मोनल परेशानियों के कारण भी पिंपल्स निकल सकते हैं। जी, देखा जाता है कि लगातार ये मुहासे जो हैं फिर स्कार्स छोड़ देते हैं। इसके क्या कुछ उपाय हैं, क्या ट्रीटमेंट है जिसके कारण ये स्टॉप हो सके और फिर आपको एक्ने प्रॉब्लम ना हो? मुहासों में कई बार देखा जाता है कि लाल या ब्राउन कलर के निशान छूट जाते हैं। इसके अलावा कुछ मुहासों के गड्ढे भी छूट जाते हैं। तो लाल और ब्राउन निशानों को हटाने के लिए क्रीम्स आती हैं, जो क्रीम्स हम लगा सकते हैं जिनसे ये हल्के हो जाएंगे। और अगर किसी का उनसे भी सुधार नहीं होता तो ऐसे लोगों में केमिकल पील या लेज़र्स भी किए जा सकते हैं। मैम, अगर जो लेज़र ट्रीटमेंट किया जाता है और फिर तमाम तरह की चीज़ें जो क्रीम्स वगैरह जो हमारे डॉक्टर देते हैं, तो क्या ये ठीक होते हैं या फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? क्योंकि लेज़र ट्रीटमेंट में लोगों का कहना है कि 100% सक्सेसफुल नहीं होता है, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं। ये डिपेंड करता है कि लेज़र क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, आप कहाँ से करवा रहे हैं। अगर लेज़र सही जगह से करवाया जाए, सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो और सही एनर्जी दी जाए तो लेज़र का फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और अलग अलग तरह के लेज़र्स हैं, जैसे ब्राउन निशान हटाने के अलग लेज़र होते हैं और पिंपल के गड्ढे हटाने के अलग लेज़र्स होते हैं। मैम, क्या इसको डाइट से भी जोड़ा जाए, क्योंकि ऑयली फूड्स नहीं खाना चाहिए जिनको एक्ने प्रॉब्लम होता है, या फिर हमें जूस वगैरह ज़्यादा पीना चाहिए जिसके कारण ये एक्ने ट्रीटमेंट ना लेना पड़े और फिर ऐसे ही इसका इलाज हो सके? हाँ, सही डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा ऑयली खाना खाने से, जंक फूड खाने से, मीठा ज़्यादा खाने से, या जैसे हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड जिसे हम कहते हैं, चॉकलेट या मैंगोज़ ज़्यादा लेने से पिंपल बढ़ते हैं।
तो इनका इस्तेमाल कम करना चाहिए और इसके अलावा पानी ज़्यादा पिएं और फल और हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, जिनसे जितना आप हेल्दी खाएंगे तो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से निकलेंगे और आप पिंपल को रोक सकेंगे। मैम कॉस्मेटिक्स में भी कई प्रकार के कॉस्मेटिक्स होते हैं जिसके कारण कहते हैं कि वो पोर्स बंद हो जाता है, तो क्या जो पार्लर में ट्रीटमेंट दिया जाता है वो सही होता है या फिर हम डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो एक्ने प्रॉब्लम दोबारा ना हो? हाँ, इसमें ये ज़रूरी है जानना कि कई बार मैंने देखा है कि कुछ पेशेंट्स आते हैं जो पार्लर से ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स निकलवाते हैं, ऐसे में उनको और इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार स्टीम सोना का इस्तेमाल लोग करते हैं ब्लैक हेड्स निकालने के लिए, जबकि वो गलत है क्योंकि उससे पोर्स आपके और खुल जाते हैं। अगर आप स्टीम ले भी रहे हैं ब्लैक हेड्स निकालने के लिए तो उसके बाद ठंडा आइस पैक लगाएं ताकि वो पोर्स वापस से क्लोज़ हो सकें और उसमें और आगे इन्फेक्शन ना हो सके। जो भी ट्रीटमेंट आप करवाएं तो उसमें आप ऐसी जगह से कराएं जो आपको पता हो कि क्वालिफाइड हैं उस ट्रीटमेंट के लिए, और ताकि आपको फ़ायदा हो और नुकसान ना हो ट्रीटमेंट में। मैम लगातार वो 2-3 चीज़ें होती हैं जो डाइट हम लेते हैं, वो एक सबसे बड़ा एक्ने प्रॉब्लम होता है। कहते हैं जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी लोग एक्ने से परेशान होते हैं। एक हार्मोनस चेंजेस होता है बॉडी में, जो हार्मोनस चेंजेस होता है जिसके कारण भी एक्ने प्रॉब्लम होती है। तो क्या ये एक्ने प्रॉब्लम हार्मोनल सबसे ज़्यादा, इसमें जो एक्ने का प्रॉब्लम है वो हार्मोनल सबसे ज़्यादा रोल निभाता है? हाँ, आजकल देखा गया है कि लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि जिसकी वजह से ख़ास तौर पे कुछ शहरों में हार्मोनल चेंजेस की परेशानियां ज़्यादा बढ़ गई हैं। इन्हें हम पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी में ऐसा होता है कि ओवरीज़ के अंदर परेशानी होती है जिसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस की वजह से लोगों को पिंपल निकलते हैं जो आसानी से नहीं ठीक होते हैं। और ये पिंपल यूजुअली फेस के नीचे वाले हिस्से में ज़्यादा होते हैं और इसके साथ पॉलीसिस्टिक ओवरी के मरीज़ों में कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे कि उनके चेहरे पे बाल आ जाएं, या उनका वज़न आसानी से बढ़े, या उनके सर के बाल झड़ने लगें, या उनके पीरियड्स इर्रेगुलर हों। मैम लेकिन अगर पीरियड्स इरेगुलर हो रहा है या फिर हार्मोनस चेंजेस हो रहे हैं, कहते हैं कि एज जो होता है 18 और 25 के बीच में जो एज होता है, इसमें हार्मोनस चेंजेस बहुत जल्दी होते हैं। वो इतना चेंज होता है कि आपके एक्ने प्रॉब्लम बहुत जल्दी ही चेहरे पर आने लगते हैं। लेकिन अबव 25 ईयर्स उसके भी एक्ने प्रॉब्लम होते हैं, उसकी क्या उपाय हैं? क्योंकि वो एडल्ट एक्ने कहा जाता है, उसके क्या कुछ उपाय हैं? एडल्ट एक्ने में या तो केवल एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होगा, आपको हार्मोन्स की जांच करानी पड़ेगी। जांच के हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से आपको दवाई दी जाएगी और खाने की दवाई ज़्यादा इसमें लेनी पड़ सकती है। इसके अलावा जल्दी रिज़ल्ट लाने के लिए हम लोग केमिकल पील्स करते हैं ताकि आपको ज़्यादा लंबे समय तक पिंपल्स के साथ ना रहना पड़े। मैम लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि व्हाट इज़ अ लेज़र ट्रीटमेंट, लेज़र ट्रीटमेंट है क्या और इसके क्या कुछ फ़ायदे हैं, तो आप प्लीज़ वो एक बार मुझे बताएं। इसमें ऐसा है कि अगर ब्राउन निशान छूट गए हैं, अगर चेहरे पे पिंपल की वजह से सांवलापन आ गया है, तो इसके लेज़र्स अलग होते हैं और ये क्यू स्विच लेज़र होते हैं। और अगर चेहरे पर गड्ढे हो गए हैं, जो कि इस वजह से होते हैं क्योंकि जब हम सही टाइम पे पिंपल्स का इलाज नहीं करते तो आपके पिंपल में जो पस होती है उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो आपके स्किन के प्रोटीन को ख़त्म कर देता है और इस वजह से आपके चेहरे पे गड्ढे पड़ जाते हैं। गड्ढों का इलाज करने के लिए अलग प्रकार के लेज़र होते हैं। इन लेज़र्स के लिए हम पहले तो क्रीम लगा कर रखते हैं आधा घंटा, इसमें चेहरा सुन्न हो जाता है। तो इसके बाद लेज़र करने से ये बिल्कुल पेनलेस होता है।
और उसके बाद केवल 1 दिन तक आपका चेहरा थोड़ा सा लाल रहेगा और केवल 1 दिन तक आपको कॉस्मेटिक्स नहीं लगाने हैं और सनस्क्रीन लगाना है और उसके बाद आपका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। पर इनमें 1-2 बातें और जाननी ज़रूरी है जो सबको पता होनी चाहिए कि ये एक सेशन में नहीं होता। हर सेशन में आपको 20 से 30% सुधार दिखेगा और फिर आप हर महीने एक लेज़र का सेशन करवा सकते हैं और धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपके जो गड्ढे हैं वो और शैलो होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं और थोड़े कम विजिबल हैं। ओके मैम, अगर लेज़र ट्रीटमेंट हम करवाते हैं तो क्या इसे डाइट से भी जोड़ा जाए? क्योंकि अगर कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, एक्ने ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो क्या हम उसे डाइट से जोड़ सकते हैं? हम उसके लिए कोई अलग डाइट लें? डाइट अलग लेना ज़रूरी नहीं है। अगर पिंपल अभी भी निकल रहे हैं तो आपको तला हुआ और मीठा कम खाना है, लेकिन उसके अलावा लेज़र ट्रीटमेंट के अपने कुछ नियम हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। जैसे 1 आध दिन तक ज़्यादा धूप में नहीं निकलना, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई क्रीम नहीं लगानी उस दौरान, और उसके बाद आप लेज़र ट्रीटमेंट के फ़ायदे देख सकते हैं। अभी हमने लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में प्रिकॉशंस जाना और लेज़र ट्रीटमेंट कैसे है, कितने हार्मफुल हैं, कितने इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, हम इसके बारे में जाने। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो पिंपल्स होते हैं उसके क्या कुछ प्रिकॉशंस हैं? हाँ, पिंपल्स के लिए सबसे ज़रूरी है ये जानना कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। मेरे पास कई ऐसे यंग लड़के और लड़कियां आते हैं जो पिंपल को लेके स्ट्रेस्ड हैं। उन्हें मैं ये बताना चाहूँगी कि स्ट्रेस से पिंपल और ज़्यादा बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, सही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, जिम के प्रोटीन्स का इस्तेमाल कम करें, आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, सही स्किन के रूटीन फॉलो करें, जैसे सही फेस वॉश इस्तेमाल करें, सनस्क्रीन लगाएं। इसके अलावा सही मेकअप इस्तेमाल करें, मेकअप को उतार के सोएं रात को सोने से पहले, और मेकअप ब्रशेस को हफ्ते में 1 बार ज़रूर धोएं, क्योंकि मेकअप ब्रशेस में कई बार बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से पिंपल बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हेल्दी खाना खाना चाहिए, बिल्कुल तला हुआ और मीठा कम कर दें और पानी ज़्यादा पिएं, फल और हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं। तो आप देखेंगे कि सही लाइफस्टाइल अपनाने से आप पिंपल्स को दूर रख सकते हैं। घरेलू उपचार भी बहुत लोग करते हैं, तो क्या अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं उसको लेकर के घरेलू उपचार सही रहता है या फिर हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? घरेलू उपचार अगर नुकसान ना दे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आपको घरेलू उपचार करने से ऐसा लग रहा है कि आपके पिंपल्स बढ़ रहे हैं या ठीक नहीं हो रहे हैं तो आपको तुरंत अपने स्किन के डॉक्टर से मिलना चाहिए, और ताकि आप और ज़्यादा परेशानी बढ़ने से रोक सकें। घरेलू उपचार के बारे में आपसे जाना मैंने। क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स की बात की जाए तो वो कौन कौन से क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं जो वो सुरक्षित हों और वो हार्मफुल ना हो? देखिए, अगर किसी को बहुत कम मुहासे हैं तो ऐसे में केवल क्रीम लगाने से और सनस्क्रीन लगाने से आप और सही डाइट फॉलो करने से पिंपल को रोक सकते हैं। लेकिन अगर आपके पिंपल इससे थोड़े ज़्यादा हैं तो आपको स्किन के डॉक्टर से मिलना है। उसमें आपको एंटीबायोटिक्स खाने की दी जाएंगी जो आपके पिंपल के पस को सुखा देंगी और जिससे आपको अच्छा रिज़ल्ट आएगा। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा पिंपल होते हैं तो ऐसी भी दवाइयाँ बनाई गई हैं जिसमें बहुत जल्दी रिज़ल्ट आएगा, लेकिन वो केवल डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। और इसके अलावा आपके डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे हार्मोनल इश्यूज़ रूल आउट करने के लिए, और अगर वो भी आपको हैं तो उनकी दवाइयाँ भी साथ में लेने से और अच्छा और ज़्यादा लंबा रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। जैसे हमने जाना कि क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स जो है हम डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। वैसे अगर मुहासे की बात की जाए तो मुहासे के उपचार के लिए आपका क्लिनिक सबसे ज़्यादा जाना जाता है, तो हम जानना चाहेंगे कि हम क्या उपचार करें जिसके कारण हम फिर से बार बार वो मुहासे ना आए और हम वो बिल्कुल उसके लिए ख़त्म हो जाए वो मुहासे और हम उससे परेशान ना हों।
देखिए, हमारी क्लिनिक में कोई अगर इसको लेके आता है तो हम सबसे पहले मैं स्किन एनालाइज करती हूँ। अगर उनके पिंपल्स हैं, ब्लैक हेड, वाइट हेड हैं, पिंपल ने लाल या ब्राउन निशान छोड़े हैं या पिंपल ने कुछ गड्ढे छोड़े हैं, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट फॉर्मुलेट किया जाता है। ऐसे में एंटीबायोटिक्स खाने की, लगाने की क्रीम्स, सही फेस वॉश, सही सनस्क्रीन, सही स्किन केयर रूटीन, सही मेकअप का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसके अलावा ये लाल और ब्राउन निशान हटाने की क्रीम्स दी जाती हैं। और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स क्योंकि किसी क्रीम से नहीं जा सकते, तो उसके लिए हमारी क्लिनिक में अलग से ट्रीटमेंट है, जिसमें ब्लैक हेड, वाइट हेड निकालने के बाद आपके पिंपल और कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं। और इसके अलावा आपके पिंपल्स के लिए हमारे पास एक्ने चेक ट्रीटमेंट है, जिससे सबको बहुत फ़ायदा मिलता है। और इसके अलावा हम लेज़र्स करते हैं जो निशान हटाने के लिए और पिंपल के गड्ढे हटाने के लिए बहुत सहायक है। जैसे हम जाने कि सब कुछ ट्रीटमेंट अगर आप अच्छे से लो तो ये मुहासे ख़त्म हो जाते हैं, ऐसी कोई प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी जिससे मुहासे परमानेंट ठीक हो सके? प्रिकॉशंस के तौर पर यही रहेगा कि जब आपके मुहासे ठीक भी हो जाएं तभी भी आप सही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें और हेल्दी लाइफस्टाइल की आदत डालें और सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं और रात को मेकअप उतार के सोएं ताकि आपके मुहासे दोबारा वापस ना आएँ। लड़कों के लिए मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा जेल बालों में इस्तेमाल ना करें। डैंड्रफ अगर है तो डैंड्रफ का शैम्पू ज़रूर इस्तेमाल करें और जिम के प्रोटीन कम से कम इस्तेमाल करें। देखा जाता है कि क्या एक्सरसाइज भी रूटीन में होना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज कहते हैं कि बहुत अच्छा एक फ़ायदेमंद होता है अगर आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है तो। हाँ, ऐसा देखा गया है कि एक्सरसाइज करने से भी काफ़ी खून का बहाव बढ़ता है चेहरे में और टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते हैं और उससे चेहरे पर ग्लो आता है और पिंपल्स कम होते हैं। लेकिन अगर पीसीओडी की बात करें तो ऐसा कुछ देखा गया है कि योगा का इसमें काफ़ी अच्छा रोल है और कुछ तरह की योगा ऐसी हैं जो आपके उनके कुछ पोस्चर्स ऐसे हैं कि जिसमें वो आपके हार्मोनल इश्यूज़ को नॉर्मलाइज कर सकती हैं और उससे आपका पीसीओडी कम हो सकता है। मैम, जानना चाहेंगे कि मुहासे परमानेंट ठीक करने के लिए हमें ये सारी रूटीन अपनानी पड़ेंगी, परमानेंट इससे ठीक हो जाएंगे, और लेकिन देखा जाता है कि फिर भी अगर मुहासे आ रहे हैं तो हम एक रूटीन आपसे जानना चाहेंगे स्किन केयर को लेकर के, ताकि लोग इससे जो परेशानी हो रही है वो ख़त्म हो जाए उनकी परेशानी। सही स्किन केयर रूटीन में ये है कि आप सही फेस वॉश इस्तेमाल करें और ऑयली स्किन अगर है तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। मेकअप के प्रोडक्ट सही चुनें और शैम्पू सही इस्तेमाल करें। अगर आपके पिंपल बार बार निकल रहे हैं तो आप ब्यूटी पार्लर से ज़्यादा मसाज वाले फेशियल ना करवाएं, क्योंकि ऐसे में फेस गर्म होने से भी, पोर्स ब्लॉक होने से भी पिंपल्स बढ़ सकते हैं। आप सही जगह से ट्रीटमेंट करवाएं। सही समय पर ट्रीटमेंट मिलने से और सही ट्रीटमेंट मिलने से आपकी स्किन को ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और अगर जो अंदर से कारण ट्रीट हो जाएगा तो पिंपल के वापस आने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। Acne can be triggered by a number of factors, and here are some of the common triggers for acne, which includes genetics, stress, hormonal imbalance, and medications. So today we are live with our magic acne check treatment, which works on all kinds of acne, including blackheads and whiteheads. So we have prepped our patient by cleansing the skin and getting them ready for the session. We will now be doing the microdermabrasion to exfoliate the dead skin cells.
It helps in reducing the dark spots and improving the texture of the skin. So microdermabrasion, it helps in exfoliating the dead skin layer and in exfoliation of the skin. After microdermabrasion, we will apply the magic serum, which works wonders on the active acne and the whiteheads also. After applying the serum, we will leave it on the face for about a minute. So we have applied the magic serum on the active acne as well as the blackheads and whiteheads. And now we are removing the serum. This magic serum, it works wonders on the active acne as well as the whiteheads. Any male and female suffering from acne can opt for this treatment after consulting their dermatologist. And it is a completely safe treatment option. Now we have removed the serum, and after removing it, we will extract out the impurities like the blackheads and the whiteheads. This is a completely safe and pain-free treatment.
and with a very minimal downtime in which slight dryness can happen. Now we move on to our next step. On one hand, diamond crystal exfoliation helps in removal of dead skin cells and deep exfoliation of the skin. And on the other hand, the second technology, which will be done in the next step now, helps in enhancing blood circulation, increasing the collagen and elastin production. So we are now moving on to the next step. It also eliminates the toxins and the acne causing bacteria and encourages the lymphatic drainage. This step helps in enhancing the blood circulation and also eliminates the acne causing bacteria. So it's a completely safe and pain-free treatment. As you can see, the patient is very comfortable. It inhibits the sebum production and limits the bacterial growth, and also encourages the shedding of the skin cells and unclogs the pores of the skin. It's advised to keep your skin well moisturized and follow strict photo protection after this treatment. Now we are moving to the next step. To soothe the skin, we apply customized masks which contain some skin soothing serums and skin hydration serums. We will remove this mask in 10 to 15 minutes. And apply the sunscreen before the patient leaves.
So any male or female person who is suffering from acne can opt for this treatment after consulting their dermatologist. It's a completely safe and painless treatment option. It inhibits the sebum production, also limits the bacterial growth, and encourages the shedding of skin cells to unclog the pores. Acne is one of the most common skin problems. It occurs when skin pores are engorged with excess oil, dead skin cells and bacteria. While mild cases may improve with ointments, moderate cases require oral medications. Severe cases or refractory cases may require a detailed hormonal assay. For patients who want to refrain from oral medications or those who want faster results, our clinic offers an acne check treatment. This treatment is a 40-minute procedure and includes 4 steps that target blackheads, unclog the pores, shrinks the open pores, stops the acne flare-ups and reduces the acne pigmentation. Besides this, avoiding the aggravating factors also goes a long way. These factors include emotional stress, using occlusive hair gels, using the wrong cosmetics, consuming food with high glycemic index like mangoes and chocolates, and consuming steroids or bodybuilding. Acne was traditionally considered as a disease of adolescent age, but now adult acne is a known entity and is defined as acne that develops after 25 years of age. Unlike teenage acne, which is triggered by intake of junk food, chocolates and bodybuilding proteins, the most common cause for adult acne in females is hormonal disturbance, and this includes thyroid and polycystic ovary. Though most patients with polycystic ovary may also have some other symptoms like hair fall, facial hair growth, irregular menstrual cycles and obesity. Besides this, there are some other causes of adult acne also, like overuse of cosmetics, exposure to hot and humid conditions like cooking, smoking, chronic stress, or side effects of a medication that you've been taking for some other health issue. Adult acne is typically characterized by red nodules on the jawline, unlike the teenage acne, which is more common on the cheeks. Also, adult acne may be more resistant to the usual treatment. Treatment for adult acne includes oral and topical retinoids and antibiotics. However, patients who do not respond to conventional treatments may require hormonal medications such as spironolactone or birth control pills, which should be given under the supervision of a dermatologist. For those who are not keen on hormonal medications, our clinic offers specialized treatments to get rid of the resistant acne. I hope this video has been informative for you. Do share the video and like our Facebook page for more such videos.
एक्चुअली बेसिकली मेरे को स्किन कंसर्न था कि मेरे यहाँ पे लेफ्ट साइड के चीक पे बहुत ज़्यादा स्कार्स थे, एक्ने स्कार्स, एंड मेरे टी जोन पे काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन थी, ड्यू टू विच मैं कैबिन क्रू के लिए प्रिपेयर करी थी और मेरा इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गई थी। तो मैं नवंबर में आई एंड देन मैंने पैकेज लिया और जो मैम ने मुझे पहले कुछ मेडिसिन और नाइट क्रीम सजेस्ट करे, उसके बाद मैनेजर हैं उन्होंने मुझे पैकेज को सजेस्ट किया एंड आफ्टर आई टुक द पैकेज, बेसिकली 10 सेशंस का पैकेज था मेरा, एंड नाउ एज यू कैन सी मेरे स्कार्स लाइक ऑलमोस्ट बर्न, दूसरे लोग दिखते भी नहीं है। तो मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मैं हर किसी को रिकमेंड करूँगी अगर आपको लाइक कुछ भी जो भी स्किन से रिलेटेड आपको इशूज़ है। एंड ऑल्सो लेटर आई डिस्कवर कि मैम हेयर फॉल और उसके लिए भी ट्रीटमेंट देती हैं, तो मैंने भी रिसेंटली मैम से हेयर फॉल के लिए भी कंसल्टेशन लिया, मुझे उसमें भी काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है, मेरा हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। सो ऑल इन ऑल आई वुड से कि मतलब आपको 100% सेटिस्फैक्शन मिलेगी एंड आई वुड रिकमेंड दैट टू एवरीवन। एंड ऑल्सो अब मेरा स्पाइस ट्रीटमेंट भी हो गया, सो बिग थैंक्स टू मेरी